GTX 366 आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं अभिषेक आपको सारनाथ टेम्पल और मिनी चिड़ियाघर दिखाने वाला हूँ। कृपया आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखें। धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। अभी हम लोग आजमगढ़ रोड पे हैं। यहाँ से ही हम लोग सारनाथ के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग आजमगढ़ रोड पे हैं, मगर वाराणसी को काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। मतलब शहरों में अगर गिना जाए तो वाराणसी भी एक अपनी अहम हिस्सेदारी निभाता है, क्योंकि आप यहाँ का वातावरण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक तो बरसात का मौसम था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एकदम चारों तरफ हरा भरा माहौल था। यहाँ से पीछे का नज़ारा लेते हुए अब देखिए, ये वहाँ का हाईवे है। हाईवे मतलब अब जो आजमगढ़ रोड है, आजमगढ़ रोड से फिर हम लोगों को इस साइड घूमना था। तो अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं पुल क्रॉस होने के बाद। तो हम बहुत छोटी छोटी क्लिप दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं सारनाथ टेम्पल के पास। तो हम थे और एक लोग और थे, जो सामने दिख रहे हैं वही थे। तो हम लोग 2 लोग गए थे सारनाथ घूमने। तो काफ़ी बेहतरीन अनुभव रहा वहाँ का। देखिए, आपको भी हम साथ साथ दिखाते हैं। ये कुछ तस्वीरें ली हैं वहाँ की सारनाथ टेम्पल की। और ये देखिए, वो जब सारनाथ के आप बगल में आएंगे तो इधर से जब आप देखेंगे तो ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। वो गुंबद जैसा क्या है, उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बताइएगा प्लीज़। बाकी यहाँ से भी सारनाथ के मंदिरों का कुछ विवरण हमने लिया। पीछे से कुछ सारनाथ टेम्पल हमारा ऐसा दिखता है। इसमें बुद्ध जी की प्रतिमा है। तो जो बुद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, यही से हुई थी। यहाँ पे पर्यटक हमेशा ही आते रहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर की तरफ। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, मगर छोटा चिड़ियाघर देखने लायक है। तो वही चीज़ें हम सोचे कि आपको भी दिखाते चलें। देखिए, ये सामने सारस है। मैं यहाँ पर कुछ कम बोलूँगा, क्योंकि आप लोग जो नेचर का वातावरण है, आप लोग उसको सुनते चलिए। वहीं के देख, हमारे देख, हमारे तक हमारे देखो मैं जूम के लिए है ना। हम देख जूम कर दिया, मुझे जूम करी देख। हम आपको बताते हैं, जो आप देख रहे हैं इस समय वीडियो, ये जाली के अंदर, मतलब आप देखेंगे तो पूरे की पूरी जाली लगी हुई है। तो जाली के अंदर काफ़ी दिक्कत हो रही थी शूट करने में, मगर फिर भी किसी तरह से शूट को कंप्लीट किया गया। बहुत छोटी छोटी क्लिप में है, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि देखिए यही सामने डबल जालियाँ ऐसे ही लगी हुई हैं, जिससे कि जानवर आपको नुकसान न पहुंचा दे। आपको एक और पक्षी दिखाएंगे आगे, आप लोग देखते चलिए। इसे तो आप पहचान नहीं रहे होंगे, ये शुतुरमुर्ग है।
सॉरी शुतुरमुर्ग नहीं, ये मोर है, मोर। पास से जूम किए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शुतुरमुर्ग हो। देखिए ये पक्षी लगभग हमारे साइज का है, हम लगभग 6 फीट के आसपास का है। उससे बड़ा मतलब एक काफ़ी आक्रामक है। हम लोग इसकी तरफ उंगली कर रहे थे तो ऐसे मतलब मारने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, तो हम एक दूसरे फ़ोन में हमारा वीडियो शूट हुआ था इसके साथ, जो कि हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वह बड़का चिड़िया जो हमारे साथ थे उनके पास वो वीडियो है। जालियाँ इतनी लगी हुई हैं कि मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर आ नहीं रहा है। जब परफेक्ट एक जगह आप खड़े होकर स्टेबल करके फ़ोटो को खींचेंगे तो ही आ रहा है, मगर फिर भी हमने कोशिश की है कि अपने तरफ से पूरी कोशिश की जाए। देखिए अब जाके कुछ फुटेज साफ आई है परफेक्ट से सेट करने, फिर भी कुछ झिलमिलाहट सी है। ये हमने वर्टिकल में वीडियो लिया था, मतलब खड़े कैमरा को खड़े करके इसे फ़ोन सीधा करके, तो इसलिए कुछ झिलमिलाहट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में है, ये शुतुरमुर्ग है। तो हमने भी कई चीज़ें ऐसे सामने से अपने आँख से पहली बार देखी थी। हालांकि टीवी सीवी में तो हमने देखा था, मगर सामने से पहली बार ही ये हमारा अनुभव रहा है। ये काफ़ी आक्रामक होते हैं, मतलब ये आपको अगर ऐसे पाएँ तो ये आप पर हमला भी कर सकते हैं। मगर एक हिसाब से जैसे कि जानवरों में जो भय होता है, मगर यहाँ पर आदमी का आवागमन हमेशा होते रहता है, तो इसकी वजह से इन जानवरों के अंदर एक भय का माहौल नहीं है। जैसे जंगली जानवर इंसान को देख के डर जाते हैं, मगर इनके अंदर वो डर नहीं है। मार रहे हैं ना। देखिए ये सारस, मतलब हमें सुस्त दिख रहा है ये, शायद या तो सुस्त होगा या फिर आराम कर रहा होगा। देखिए ये जो हम जूम कर रहे हैं वो कछुआ है। ये देखिए यहाँ पे कोने पे ये शाही है। बताया जाता है कि इनका कांटा अगर आप लेकर दो घरों के बीच में अगर गाड़ देंगे, दो भाइयों के बीच, तो उनके बीच में टकरार होने की संभावना होती है। इनसे कई तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं इनके कांटों से। ये यहाँ का कुछ रमणीय नज़ारे हैं, जो कि एक बगीचे टाइप का है, काफ़ी सुंदर वहाँ का है। यहाँ बताया जाता है कि एक जगह मतलब मगरमच्छ भी है। हमने देखने की कोशिश की मगर नहीं था, हो सकता है वो अंदर हो नीचे, मतलब पानी में जिस तालाब में था तो वहाँ पे हमने देखा, मगर ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है ज़मीन की सतह पर वो बैठा हुआ हो। ये पीछे की साइड कुछ नाले जैसा है। आसपास का नज़ारा वाकई ही बहुत शानदार है। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हिरण है, मतलब कई प्रजातियां हैं यहाँ। तो हिरण भी हमने अपनी आँख से पहली बार ही देखा है। तो आप लोग अगर घूमना चाहते हैं तो आकर वहाँ वाराणसी सारनाथ घूम लीजिए, काफ़ी अच्छी जगह है।
मैं बता दूं, इसमें से बहुत से जानवर हमने अपनी आँख से पहली बार देखे हैं, जैसे हिरण, शाही और मोर। वैसे तो आवाज़ आसपास के जंगल में पड़ते हैं, जैसे कि इधर मैं सोनभद्र की बात करूं तो जो इधर सोन नदी के पास में जो जंगल हैं उनमें इनकी प्रजातियां हैं मोर की, और उनके आवाज़ भी सुनाई देते हैं। जो आप लोग कभी अगर नदी के पास जो जंगल वाला इलाका है उसके पास रहेंगे तो आपको सुनाई देगा। ये देखिए पक्षियाँ हैं, मतलब कई तरह के पक्षियों को, मगर एक हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है कि कभी भी ऐसे पक्षियों को तो वैसे बंद करके नहीं रखना चाहिए, ये नियति के विरुद्ध काम है। हाँ, हालांकि जानवरों के लिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि उनका संरक्षण ज़रूरी है, नहीं तो बाहर उन पे आक्रामक हमले हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसान कर सकते हैं। हालांकि एक फ़ायदा यह भी है कि इनका संरक्षण पूरी तरह से किया जा रहा है। काफ़ी देखिए ये शानदार मोर, जब हम लोग को घूमने के बाद वापस जा रहे थे तब ये दिखा। ये मान के चलिए, ये जो मोर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने अपनी आँख से पहली बार देखा है रियल में। सिर्फ फिल्मों की बात करें तो वैसे नहीं, मगर असल ज़िंदगी में ये हमारा पहला अनुभव रहा है। आपका अनुभव इस विषय में क्या है बताइएगा ज़रूर। हालांकि आप में से बहुत से लोग देखे भी होंगे, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि, मगर मैं अपना अनुभव बता दूं तो मेरे जीवन का पहली बार रहा है। तो यहाँ का कुछ मतलब एक मैदान है, काफ़ी बेहतरीन उसकी सजावट की गई है। एक तरह से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है, मतलब ये निजी नहीं है, ये सरकारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कई प्रजातियों की मछलियाँ भी थी, तो मछलियों को भी देखा गया। मतलब ये नॉर्मल मछली जो हम लोग गांव देहात में देखते हैं ये वो मछलियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका कलर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कोई सफ़ेद है तो कोई, जिस तरह से सजावटी पौधे होते हैं उसी तरह से सजावटी मछलियाँ भी होती हैं। आज हमारी पर्यावरण की रिसर्च बताती है कि लगभग 95% जीव जंतुओं की प्रजाति समाप्त हो चुकी है। ये जो हम अपनी आँखों से देखते हैं वो मात्र 5% ही उनकी प्रजातियों को हम देखते हैं, बाकी 95% प्रजातियाँ समाप्त हो चुकी हैं। पानी में वो लोग सब खेल रही हैं, तो इसकी वजह से आपको स्पष्ट हो सकता है कुछ झिलमिलाहट दिखाई दे। इसमें कुछ बड़ी मछलियां भी थीं, लगभग 2 किलो के ऊपर। देखिए जैसे वो सामने आपको ब्लैक वाली दिख रही होगी तो काफ़ी बड़ी मछली है। और हम लोग इससे लगभग 5 या 6 मीटर की दूरी पे हैं, तो ये फ़ोन में जूमिंग का सिस्टम अच्छा है कि इसकी वजह से कुछ सही आ जा रही है फुटेज। वहाँ दे और लड़की पेड़ के जहाँ भी झुंड बना थे सर पतना वाला मछली में आखिर ना देख लेगी, आखिर से ना देखा था। मतलब पानी में परछाई ऐसे बन रही जैसे लग रहा है कि पूरा का पूरा उल्टा फुटेज ही रिकॉर्ड किया गया हो, मगर ये फुटेज सीधा है।
इनकी एक विशेषताएं देखने को मिली, जो लाल वाली मछलियाँ थीं वो एक जगह झुंड में ही रहती हैं। वहाँ की काफ़ी अच्छी सजावटी सामान थे। तो अब इसी के पास हमारी सारनाथ की यात्रा समाप्त होती है। अब हम लोग जा रहे हैं लखनिया दरी घूमने के लिए। तो ये रास्ता आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गए होंगे घूमने के लिए। तो यहाँ का भी काफ़ी शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जब आप यहाँ हरे भरे माहौल में घूम लेते हैं तो आपका मन एकदम चुस्त हो जाता है, मतलब एक मन को शांति से मिलती है। दो लोग साथ होने से यही फ़ायदा है कि कम से कम अगला अगर गाड़ी चला रहा है तो आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप जब अकेले कहीं जाते हैं तो इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि गाड़ी भी चलाना होता है, फ़ोन भी पकड़ना, तो इस हिसाब से स्टेबिलिटी नहीं रहती है रिकॉर्डिंग में। तो इसलिए जब भी कहीं घूमने जाइए तो कम से कम एक आदमी को साथ लेकर जाइए, ताकि कहावत है एक से भले दो। तो ये कुछ दृश्य है लखनिया दरी का। उधर तो हम लोग आगे गए नहीं, क्योंकि शाम का समय हो चुका था। तो इधर से मतलब सबको खाली किया जा रहा था वापस। एक चीज़ यहाँ के बारे में था कि भाई कुदरत में का बा का नहीं भाई, ये आदमी थोड़ी जाना था। ये बात अभी तक सुनने में आई है। क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता, मगर पैरा नॉर्मल एक्टिविटी का होना यहाँ पूर्णतः संभावित है, क्योंकि ये वैसा एकांत एरिया है। तो सही है। पैरा अब नॉर्मल का कुछ लोग मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो उसका मतलब है भूत प्रेतों का साया, जो कि आम बोलचाल में जिसे कहा जाता है। तो हम लोग आगे तो नहीं गए, मगर यहीं से अपना फ़ोटो वीडियो बनाकर हम लोग वापस चल देते हैं। धन्यवाद।